गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ऋतु त्रिवेदी स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। थिंक लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम अपनी लाइफ को सोचें बिना इलेक्ट्रिसिटी तो क्या सरवाइव करना पॉसिबल है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम आगे टर्म पढ़ते हैं। पहला चार्ज। व्हाट इज चार्ज? इट इज़ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट इन एटम। किसी एटम में प्रेजेंट रहते हैं। या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोला जाता है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम और रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक टर्म इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है नेट चार्ज की। आईसी नेट चार्ज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन इन नियरली 6 × 10⁻18। एक यूनिट चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Q = Ne। ये फॉर्मूला है किसका? Q क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N है, E इलेक्ट्रॉन है। Q = 1 कूलम। Q क्या है? चार्ज है। 1 कूलम = N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1.6 × 10⁻−19 कूलम। N = Q/E। तो फॉर्मूला लिखेंगे Q क्या है? 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फाइंड करने हैं 1/6 × 10⁻−19। तो -19 ऊपर जाएगा, 1 पॉइंट हटा दो, ऊपर हो गया 100/16 × 18। समझ आ रही होगी कैलकुलेशन। तो बचा मल्टीप्लाई करके बचा हमारा 6.2 × 10⁻18। N = 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 यूनिट कूलम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन भी है आपका कि एक यूनिट चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दूसरा टर्म आता है करंट। दूसरा टर्म क्या आ रहा है हमारा? करंट। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। कितना चार्ज फ्लो किया। जैसे सपोज एक वायर है यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ से यहाँ तक कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जो हमने ये चार्ज पढ़ा, इसी का फ्लो क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। और इसको डिनोट किया जाता है आई से। I = Q/T। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर रिप्रेजेंटेड बाई A। ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। अब यहाँ से देखिए जो डेफिनेशन आती हैं, 1 एम्पियर, 1 कूलम, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 एम्पियर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। 1 कूलम चार्ज जितने पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में फ्लो करना क्या कहलाता है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर = 1 कूलम ऑफ चार्ज अपॉन 1 सेकेंड। ऑलराइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर्किट में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो करता है। इन इट फॉर्म्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर में कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर होता है। और माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। एमीटर क्या होता है? देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। एमीटर, मीटर तो मेजर करने का कुछ है, एम्पियर करंट की यूनिट है। एमीटर मतलब करंट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। अब मैं आपको बताती हूँ सीरीज और पैरेलल अभी आएगा। 2 तरह से सर्किट बनाए जाते हैं, सीरीज कनेक्शन करके और पैरेलल कनेक्शन करके। तो ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इट इज़ पॉसिबल बाय सिंबल +- इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट हैज लो रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। ऑलराइट, इतना समझ में आया। एमीटर है, रेजिस्टेंस लो हो गई। जब रेजिस्टेंस लो होता है तभी करंट पास होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? कि जो टर्म आ गया इसको भी क्लियर कर लेते हैं। रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी है जो कि करंट का अपोज करती है, करंट को फ्लो करने से रोकती है। जैसे ये सर्किट बना हुआ है, देखिए एक बल्ब लगा है, ये पॉजिटिव से अभी बताया करंट कहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। बीच में एमीटर लगा हुआ है, ये की है। इसको जब ये की में बीच में बटन सा आ रहा है, ये होगा तो सर्किट ऑन होगा, और ये हट जाएगा तो सर्किट ऑफ होगा। The electron can flow. There is a difference in electric pressure. For example, water flowing through a tube. It is only possible when there high pressure at one side and low pressure. Example दिया हुआ है आपका
then it move from high pressure to low pressure. In case of electric current, the flow of charge is made possible due to chemical action with the cell that generates potential difference across the terminal of the cell, जो कि potential difference. अभी potential difference आपको टर्म पता नहीं है potential difference क्या होता है. ये मान सकते हैं आप कार्य करने की क्षमता को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, इनका डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा टर्म कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है. इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज. एक यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. देखिए वन पॉइंट टू अनदर का तो आप सीधे से समझिए. डिफरेंस की बात कीजिए तो डिफरेंस के लिए दो टर्म होने चाहिए ना. डिफरेंस किसके किसके बीच में, तो वन पॉइंट टू अनदर. It is defined as the work done in carrying a unit charge from one point to another between 2 points in an electric circuit. ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. इन दोनों के बीच का जो चार्ज का डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. इसका फॉर्मूला होता है V अपॉन W अपॉन Q. V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, W मतलब वर्क डन, कितना काम किया है, कितने यूनिट चार्ज फ्लो कर रहा था जब. SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज बोल्ट रिप्रेजेंटेड बाई V. अब यहाँ तक हम देख लेते हैं. 1 वोल्ट क्या होता है, वही यूनिट है, 1 यूनिट वर्क डन पर 1 यूनिट कोलम चार्ज. When 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another of a current carrying conductor, then the potential. ये सारी जो 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 कोलम ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है. 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कोलम. जूल वर्क की यूनिट है, कोलम चार्ज की है, पोटेंशियल डिफरेंस की है. वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है. ये कि हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है. रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. ये सिंबल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन टू टर्मिनल. इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस. इसका क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है. एमीटर का क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है. ये देख लीजिए, ये आपके सिंबल्स हैं. सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बैटरी को कैसे, कि ओपन है, क्लोज है. क्लोज की में करंट फ्लो करता है, की क्लोज है, ओपन है, दोनों टाइप से होता है. ज्वाइंट वायर, वायर विद नो ज्वाइन, बल्ब, एमीटर, वोल्ट मीटर. ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखते हैं. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और जो भी डाउट्स हो पूछते रहिए.